अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में काली मिर्च ज़राअत के सिलसिले में एक उभरता हुआ नाम जो शहर भटकल के एक मशहूर शख्सियत बन चुके हैं और इस सिलसिले में उन्होंने जो कदम उठाया है उसकी तमाम लोगों की जानिब से सराहना की जा रही है। आज इनका नाम है जनाब अब्दुल वाहिद हुसैन ख़तीब साहब। इनको कर्नाटका स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से आज अवार्ड से नवाजा गया और इनकी तहनीत भी की गई। लिहाजा हम बराह रास्त उनसे जानना चाहते हैं कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आपने इस सिलसिले में कदम उठाया। और इससे पहले कि हम उनसे सवाल करें, हम सबसे पहले इस तहनीत पर फ़िक्र ख़बर की जानिब से उनको खुदूसी मुबारकबाद पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमको मौका दिया आपके स्टूडियो में आने का और इस एज़ाज़ को दूसरों के सामने सराहा। हम पहला सवाल ये करेंगे कि काली मिर्च ज़राअत के सिलसिले में लोगों का कहना है कि यहाँ इस कोस्टल बेल्ट में इसकी काश्त नहीं हो पाती जिस तरह से दीगर इलाक़ों में हो रही है। आपने एक चीज़ यहाँ पर करके दिखाई और पूरे महकमे और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से उसकी सराहना भी की गई। और जैसे आपने हमें बताया कि आपने जो इम्पॉसिबल काम था उसको पॉसिबल करके दिखाया, यानी जो मुमकिन नहीं है यहाँ कोस्टल बेल्ट में वो आपने करके दिखाया। इसकी क्या वजूहात रही हैं? असल में जो काली मिर्च है हम तो बचपन से सुनते हैं, ये कोड हासन, सकलेशपुर, मड़करा ये ठंडी जगहों पे होता है। लेकिन हमने पहले तो बचपन में सुनते थे, लेकिन जब हमारे मुजम्मिल साहब जो कर्नाटक के जो स्पाइसेस चेयरमैन बने उनकी ज़बानी और हमारा ख़ुद तजुर्बे से और हम दूसरी जगह जाके इसके बारे में खोज लगाते और देखते थे, उन्होंने बताया सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी हमारे कोस्टल एरिया मसलन उडुपी, कुंदापुर, बैंदूर, भटकल, कुमटा, शिरसी इसमें तकरीबन तमाम ये कोस्टल एरिया बेल्ट आते हैं। ये जो इसके लिए असल में ठंडी भी और शैडो दोनों ज़रूरत होती है, लेकिन हालांकि ये तो बात है लेकिन वैसा नहीं है। हमने इसको अपने दूसरी जगहों से भी देखा और अपने बगीचे में अपनी मेहनत और जद्दोजहद से ये काश्त जो हमले उसके जो बेल लगाते हैं तकरीबन 4 साल के बाद वो मैच्योर होके फल देते हैं और तकरीबन मुकम्मल मैच्योर होने के लिए 6 साल लगते हैं। हमने इसको पूरा ऑर्गेनिक यानी कुदरती खाद बग़ैर जो सरकारी खाद के बग़ैर इसको हमने इतनी जद्दोजहद और अपने लगन के साथ बनाया कि 1 साल के अंदर ही ये हमारी जो बेल बूटे थे तकरीबन 5-6 साल जैसे जो की मेहनत के जैसे बेल हो गए। और हमको पहले साल ही तकरीबन 1 एकड़ के अंदर तकरीबन बिल्कुल नामुमकिन बात थी, तकरीबन अपने को 250 किलो मिला। अभी ये साल दूसरा साल है, इस साल में हमको वही जगह पर तकरीबन 700 किलो हमने काला मिर्च की फसल पाई। और तकरीबन किसान और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और दूसरे जो हार्टिकल्चर जो हमारे बागायती बोल के ये कृषि ये तो हमारे तोटगारी इलाके कन्नड़ा से बोलते हैं, वो लोग सब दे के उन सबों को मालूम था। वो अप्रिशिएट हो के 26 तारीख को इस महीने के फरवरी को प्रोग्राम रखा था, उसमें हमारे एसी असिस्टेंट कमिश्नर और हमारे साइंटिस्ट उडुपी से आए थे और अरविंद और कुमटा से भी आए थे और वैसे रिटायर एग्रीकल्चर ऑफिसर और दूसरे बहुत सारे और किसान थे उसमें। उन्होंने खुद इसको सराहा और मेरे से एक अरविंद जो उडुपी का जो साइंटिस्ट था उन्होंने पूछा कितने साल के बाद हमने फसल को पाई है, मैं क्या 4 साल लगे या 5 साल लगे? मैंने बोला पहले साल ही में मैं इस फसल को पाया। उसके साथ हमारे शिरसी में जो
अब्दुल रऊफ़ बोल के एग्रीकल्चरिस्ट कर्नाटका के फेमस हैं, स्पेशलिस्ट ये तुम्हारे हमारे अनानास के अंदर फेमस हैं। उनका बेटा अब्दुल करीम और फिर दूसरे लोगों को जो बगीचे वाले थे उनको भी हमने अपने गांव में बुलाया। उनके पास खुद लेबॉर्ट्री है, साइंसदान है, 2 साइंसदान है, लेबॉर्ट्री है, और वो भी टोटल मुकम्मल तरीके पर ऑर्गेनिक पर जा रहे हैं। उन्होंने जब देखा मेरा जो अपने पौधों और बेल बूटों के जो इम्प्रूवमेंट्स थे, वो बोला अपने से ना, ये इम्पॉसिबल बात है, ये अपने से नहीं हो सकता इतना जितना कि आपने किया है। ये बहुत ही अच्छा है। ये रिज़ल्ट तो तकरीबन 4-5 साल के बाद सामने आने वाला रिज़ल्ट आपके पहले ही साल में है। अपने से नामुमकिन बताया उन्होंने। आपको ये इस सिलसिले में कदम बढ़ाने की जो हौसला मिला है वो किन की बातों से मिला, और आपने क्या सोचकर इस तरफ कदम बढ़ाया है? ये तो मेरा तो बचपन से शौक़ था, लेकिन इसके ऊपर मैं उतना डिपेंड नहीं था। फिर भी मैं मेरे कौम से हमेशा कहता था, आप हर तरह की डिग्री हासिल करते हैं, इस लाइन में तुम ये PhD करके या कोई भी एग्रीकल्चर लाइन में आगे बढ़ो, ये डिग्री हासिल करो, इसमें साइंसदान बनो या PhD बनो। कोई भी अपनी बातों पे गौर नहीं करता, हमेशा हर से कहता था अपने कौम के आदमियों को। फिर मैं जाके अपने बाहर दोस्तों तो बोलता था अपने बेटों को साइंसदान बनाओ, वो भी उतना तवज्जो नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे मुस्लिम में माशरे में सिरसी में थोड़े बच्चे इसके ऊपर गौर करके उनके ही जो अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर वाले लाइन के हैं, वो इंशाल्लाह उनके लड़कों को साइंसदान बना रहे हैं। मैंने दिल में थामी के अभी इतनी उम्र मैंने तो गंवा दिया। अभी जो बच्चे कुछ अपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो औकात हैं इनमें नाम करके ही दिखाऊंगा, बल्कि मैं 2 साल की लगन के अंदर इतना सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलम से किया, और अल्लाह ताला ने इसका हमारे जो किया हुआ जो मेहनत का था फल था। और मुझे मेरे ख्याल में नहीं था, मैं तो उम्रा चला गया था और दुबई इधर उधर गया था। आते ही डिपार्टमेंट से मेरे को फ़ोन आया, ऐसा मीटिंग है हम लोगों की, किसान लोगों की। उस मीटिंग में उन्होंने बताया कि तुमको ये साल जो हमारा अवार्ड यानी जो हमारा ये प्रोग्राम है जो हमने थामा है कि आपको ही इंशाल्लाह ये साल का जो एग्रीकल्चर जो ये शाल पहनने जो ये है जो शालपोशी है वो आपके लिए हमने मुकर्रर की है। इंशाल्लाह आप ज़रूर आएँ, किधर बिल्कुल बाहर न जाएं। मैंने इंशाल्लाह उनके जो 26 कल हुआ है, मैं उस प्रोग्राम में गया था। उन्होंने सेकंड स्पीच मेरी ये रखी और मुझे एजाज़ अपने असिस्टेंट कमिश्नर ने सालपोशी की, और उसके साथ साइंसदान ने भी हमारे मेहनत किया और इसके ऊपर ताजुब करके बहुत सराहा। जैसे आपने अभी बताया कि ये जो काश्त होती है, ज़राअत होती है, इसके लिए तकरीबन 4, 5 या 6 साल लगते हैं। आपने इसको जो नामुमकिन है कि 1 साल की मुद्दत में आपने जो करके दिखाया, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? पहले मैं तो जितने भी वहाँ अपने मेहमान थे और किसान लोग थे, जितने भी ऑफिसर और साइंटिस्ट थे, उनको मैं बताया कोई भी ये यानी हाई क्वालिटी यानी तुम्हारे यानी कोई भी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं और कोई भी ब्रीड के ऊपर डिपेंड नहीं, किसी भी ये तुम्हारा ग्राफ्टिंग या कोई भी हाई क्वालिटी उसके ऊपर डिपेंड नहीं। हर चीज़ नामुमकिन नहीं है बिल्कुल, क्या अपने लगन और अपने इसके ऊपर और अपने टैलेंट के इसके ऊपर सब डिपेंड है। और मैं बोला कोई भी चीज़ नामुमकिन उनके पास है ही नहीं, बस अपने लगन से जो आदमी करता है और उसको सही तरीके से करता है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मैं उनसे मुख्तसर अंदाज में बता दिया। हमारे शहर में बहुत सारी अराज़ी हैं, बहुत सारी ज़मीनात हैं जो खाली पड़ी हुई हैं और वहाँ पे चंद रखवाली रहते हैं। अगर उनको कारआमद बनाया जाए तो क्या इस सिलसिले में एक बड़ा कदम भटकल की तरफ से उठ सकता है? इसमें तो कोई शक नहीं। अभी तो हमारे कोस्टल एरिया वालों को तो उतना मालूम नहीं। बैलसीमी यानी तकरीबन इधर से भटकल से था 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर
आप इंशाल्लाह सफ़र करेंगे तो मालूम पड़ेगा। अपने मुस्लिम भाई हैं जो कोई फॉरेन में रहते, जो कोई बड़ी नौकरी में थे, जो गैरों के भी हैं बड़ी नौकरी पे लाख या 1.5 लाख थे, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी ये काश्तकारी में तवज्जो दे रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश करके हर एक एकड़ के ऊपर कम से कम 1 साल को नट जो उनकी इनकम है 4 लाख या 3.5 लाख से लेकर 10 लाख तक है। और ये चीज़ ऐसी है कि गवर्नमेंट से इनका कोई टैक्स या कोई हिसाब किताब नहीं। और एक सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज ये है बोले तो अपनी सेहत इसमें बहुत अच्छी रहती है। आपको जो ये पैगाम मिला, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे नई नस्ल को जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, वो किस तरह से इस लाइन में आगे बढ़े? मेरा पैगाम ये है कि पहले से भी है और अभी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के जो माहौल में यानी हर कोई किसान तबके से भी मैं रुजू होकर कहा, यानी किसान यानी उनको कोई बीमारी का अटैचमेंट है ही नहीं, मसलन न शुगर, न ब्लड प्रेशर, न आँखों की कमज़ोरी। लेकिन आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो किसान तबके में भी है, हर तबके में है, इसकी सबसे बड़ी वजूहत है सरकारी गोबर जो रासायनिक होता है, वह पॉइजनस होता है, ये बड़ी वजूहत है। मैंने हर आदमियों से बताया वो पहले ज़माना था, अभी नए टेक्नोलॉजी यानी कुछ नई चीज़ नहीं है, यानी उसको नए तरीक़े पर जितना भी हो सके हम लोग उसमें मजदूरी कम हो और जो मिशनरी इसके लिए इस्तेमाल होते हैं और उसको जितना भी हम ये यानी जितना भी हम ये नए तरीक़े पर, तरीक़ा तो नहीं वही पुराना ही है, यानी उसको जैसे हम उसको अपना खर्चा और इनकम ज़्यादा हो उसी के लिए हम नए अंदाज से उसको बनाएंगे तो सबसे आजकल के ज़माने में इनकम का मेरे ख़्याल से बहुत बड़ा ज़रिया है ये। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने कोडग और इस तरह से दिगर जो मडकेरी वग़ैरह इलाक़ों का तज़किरा किया कि वहाँ पर एक काश होती है। मेरा सवाल ये है कि भटकल में साल ब साल गर्मी बढ़ती जा रही है और इसको लेकर काफ़ी तशवीश का इज़हार भी किया जा रहा है। क्या आपकी इस ज़राअत पर इस ख़ास गर्मी का कोई असर पड़ सकता है? हालांकि इधर तो एक साइड हमारा समुद्र दरिया है और दूसरी तरफ जंगल है, इस वजह से उतना इसके उस पर कुछ ख़ास असर नहीं होता। बाज़ औक़ात गर्मी भी से जो ज़राअत के लिए बहुत मुफीद होती है और ठंडी एक हद्दुल इम्कान एक मुतदिल यानी 28 से 30 डिग्री के अंदर एक मुतदिल है। इसमें जो ठंड इलाक़े में जो चीज़ होती है वो उस इलाक़े से भी इस इलाक़े में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी तरह से ये इसमें ज़राअत को हम करके साबित कर सकते हैं। नाज़रीन, ये थे जनाब अब्दुल वाहिद हुसैन ख़तीब साहब, जिनको कर्नाटका स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से भटकल ताल्लुक़ लेवल की सतह पर एक अवार्ड से नवाजा गया और उनकी तहनीत की गई कि उन्होंने जो काली मिर्च की ज़राअत की है वो उसके लिए इनके मुताबिक के 4 या 5 या 6 साल दरकार होते हैं, लेकिन उन्होंने बग़ैर मिशनरी के और बग़ैर सरकारी गोबर के इस्तेमाल के उन्होंने वो चीज़ सिर्फ़ 1 साल के अंदर करके दिखाई, जिसकी सराहना उनके डिपार्टमेंट वालों ने भी की और महकमे के दिगर जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने उनकी सराहना की है। मैं इस मौके पर उम्मीद करता हूं कि जो पैगाम उन्होंने फ़िक्र ख़बर के ज़रिए से दिया है कि इस सिलसिले में कौम के अफराद और भटकल ताल्लुक़ और आसपास के जितने भी कोस्टल एरिया में हमारे मुसलमान अगर मुस्लिम बसते हैं वो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में इनकी जो मेहनत है उसको सामने रखते हुए, इनके तरीक़े को सामने रखते हुए और उसी को अपनाते हुए वो भी इस काली मिर्च की ज़राअत के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी एक मुख्तसर सी दावत पर यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और बहुत सारी मुफीद बातें हमसे की। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी वो हमारे स्टूडियो में आते रहेंगे। शुक्रिया।